सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुरान और हदीस के हवाले से बताने वाले हैं कि रमजान के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना कैसा है, यानी कि रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने से क्या होता है। और साथ में हम आपको रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने के 3 ऐसे बड़े फायदों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप मर्द हो या औरत, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे मुआशरे के अंदर रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने को लेकर बहुत सी बातें फैली हुई हैं। अक्सर लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं कि क्या वो रमजान के महीने में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। इसको लेकर कई लोग समझते हैं कि रमजान के महीने में हम बिस्तरी करना हराम है, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि रमजान में ऐसा करना गुनाह का काम है, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि रमजान में ऐसा करना गलत है। लेकिन आज हम आपको हदीस पाक की रोशनी में बताते हैं कि रमजान के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ है। सिर्फ रोजे की हालत में ऐसा करना मना है, यानी कि हराम है। बाकी आप रात के वक्त में अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी कर सकते हो, क्योंकि इसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़े की हालत में अपनी बीवियों से दूर रहो, यानी कि जिमा ना करो, इससे रोज़ा भी टूट जाएगा और ऐसा करने वाले को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त गुनाह भी मिलेगा। याद रखें, रमजान के महीने में जिस तरह से खाने पीने से रोका गया है, मना किया गया है, ठीक उसी तरह से बीवी से हम बिस्तरी करने से भी मना किया गया है। मगर यह काम आप रात के वक्त में कर सकते हो। जिस तरह से आप रात के वक्त में खा पी सकते हो, उसी तरह से अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी भी कर सकते हो। और यही नहीं, आप ऐसा दिन के हिस्से में भी कर सकते हो। अगर मियाँ बीवी दोनों ने किसी खास वजह से रोज़ा छोड़ दिया है या रोज़ा नहीं रखा है तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर किसी एक ने भी रोज़ा रखा है तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, यानी कि रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना सख्त गुनाह और हराम है। आइए दोस्तों, अब आपको रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फायदों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, औलाद नेक पैदा होती है। दोस्तों, रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि अगर कोई शख्स इस मुबारक महीने में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है तो अल्लाह ताला उसे नेक औलाद से नवाजता है, यानी कि उसके नेक औलाद पैदा होती है। क्योंकि अल्लाह ताला रमजान के मुबारक महीने में अपनी खास रहमतें बरकतें नाजिल फरमाता है। इस महीने में हर मुसलमान अल्लाह की खास इबादत करता है, नमाज रोजे करता है और हर दम अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता है, जिसकी वजह से कल्ब रोशन होता है, ईमान में ताजगी पैदा होती है, जिसकी वजह से मर्द औरत की मनी, जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला एक इंसान का वजूद जाहिर करता है, उसमें निखार पैदा कर देता है, जिससे औलाद नेक पैदा होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अल्लाह ताला के जितने भी वली औलिया हुए हैं उन सब की औलादें भी नेक पैदा हुई है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो हरदम अल्लाह की इबादत करते हैं, जिसकी वजह से उनका कल्ब रोशन रहता है, उनके ईमान में ताजगी रहती है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनके खास पानी को निखार देता है। इस वजह से फिर उनके होने वाली औलाद भी नेक और साले पैदा होती है। ऐसे ही अगर कोई रमजान के महीने में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है तो उसके भी नेक औलाद पैदा होने के चांस ज्यादा होते हैं। नंबर 2, 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। दोस्तों, रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि ऐसा करने से इंसान को 70 गुना ज्यादा सवाब हासिल होता है। क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमजान के महीने में अगर कोई शख्स एक नेकी करता है तो उसका बदला 70 गुना बढ़ाकर दिया जाता है। और याद रखें, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना भी एक सवाब का काम है। एक मर्तबा सहाबाई किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई मियाँ बीवी मुलाकात करे तो क्या उनको इस बात का भी सवाब दिया जाता है? तो इस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ठीक उसी तरह से अल्लाह ताला इसका भी सवाब अता करता है जिस तरह से जिना करने पर अजाब देता है। इस तरह से अगर कोई शख्स रमजान के महीने में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है तो उसको 70 गुना बढ़ाकर सवाब दिया जाता है। नंबर 3, शैतान से महफूज रहते हैं।
दोस्तों, रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने का तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई मियाँ बीबी रमजान में हम बिस्तरी करते हैं तो वो शैतान के साये से भी महफूज रहती हैं, यानी कि रमजान में वो शैतान की शरारतों से महफूज रहती हैं। रमजान के अलावा और दिनों में शैतान बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता है और वो बीवी के साथ में शरारतें करता है, जिसकी वजह से फिर शैतानी शरारतें वाली औलाद पैदा होती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, हर दम वो इंसान के दिमाग में वसवसे डालता रहता है। मगर याद रखें, रमजान के महीने में शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान रमजान के महीने में शैतान से महफूज होकर बीवी के साथ में हम बिस्तरी करता है, जिससे नेक और सालेह औलाद पैदा होने के चांस होते हैं। तो दोस्तों, रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने के ये 3 बड़े फ़ायदे हैं, मगर याद रखें यह काम रोज़े की हालत में कभी ना हो, क्योंकि रोज़े की हालत में ऐसा करना हराम और गुनाह का काम है।